कुछ विचारधाराएँ हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे, जिनका प्रभाव न केवल राजनीति के क्षेत्रों में पड़ रहा है, अन्यथा अन्य क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव काफ़ी व्यापक स्तर पर है। तो इन विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते हैं। एक वामपंथी विचारधारा है जिसे लेफ्ट विंग कहा जाता है, दूसरी दक्षिणपंथी विचारधारा है जिसे राइट विंग कहा जाता है। जो वामपंथी विचारधारा है, यह विचारधारा सामाजिक आर्थिक समानता का पूरी तरह पक्षधर है, जबकि जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, ये विचारधारा मानती है कि व्यक्ति अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना सामाजिक आर्थिक विकास कर सकता है और निजी संपत्ति को रख सकता है। जो वामपंथी विचारधारा है, इसमें राष्ट्रवाद की भावना कम होती है। जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, इसमें राष्ट्रवाद की भावना अधिक होती है। जो वामपंथी विचारधारा है, इसमें यह विचारधारा धर्मनिरपेक्षक होती है या धर्म को नहीं मानती है। जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, ये धर्म और संस्कृति को मानती है और कहती है कि धर्म एक ऐसा व्यवस्था है जिसके तहत व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित तरीके से जीता है। और जो वामपंथी विचारधारा है, इसमें सांस्कृतिक विरासतों को कम महत्व दिया जाता है, जबकि जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, इसमें सांस्कृतिक विरासतों को अधिक महत्व दिया जाता है। जो वामपंथी विचारधारा है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है और सरकार का नियंत्रण अधिक होता है। जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है, जबकि सरकार का नियंत्रण कम से कम होता है। और जो वामपंथी विचारधारा होती है, इसके तहत जो बाज़ार व्यवस्था होती है, जो व्यापार व्यवस्था होती है, वह बाज़ार व्यवस्था बंद बाज़ार व्यवस्था पर आधारित होती है। जो दक्षिणपंथी विचारधारा होती है, इसके तहत जो व्यापार होता है वो खुले बाज़ार तंत्र पर आधारित होता है। तो इन दोनों विचारधाराओं को समझकर हम ये बातें समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार की विचारधारा का समर्थन करना चाहिए। और इसके तहत जो राजनीतिक दल होते हैं, इन विचारधाराओं के तहत जो राजनीति करते हैं जो भी दल, तो हमें ऐसे किसी दल का मतलब किस प्रकार के दल का समर्थन करना चाहिए जो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए बेहतर हो, कल्याणकारी हो। तो ये चीज़ें समझना आवश्यक है। और इन विचारधाराओं के तहत राजनीति न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में इन प्रकार की विचारधाराओं के आधार पर राजनीति होती है। और भारत में भी इन दोनों विचारधाराओं के आधार पर आज भी राजनीति हो रही है। तो हमें ये बातें समझना आवश्यक है कि कौन सी विचारधारा है जिसके तहत जो राजनीति हो रही है वो हमारे लिए बेहतर होगी।